हेलो गाइस, मैं संजीत कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं सर संजीत अकेडमी। अब हम कक्षा 10th की थर्ड चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यह इस चैप्टर का भाग 9वां है। इसमें हम प्रश्नावली जो 3.5 है वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 3.5 पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। और द्वितीय हल की स्थिति में इसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले 3.2 में प्रश्नावली 3.2 में यहाँ तक के क्वेश्चन को हमने हल किया है। बस हमें ब्रज गुणन विधि देखना है। तो आइए फिर से इसे देख लेते हैं कि यह अद्वितीय हल कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, या अपरिमित रूप से है या नहीं। तो हमारे पास दो इक्वेशन रहता है। पहला इक्वेशन है एक्स प्लस बी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन रहता है a2 x b2 y और c2 बराबर 0। तो हम यहाँ देखते हैं कि a1 है a2 है। तो यदि a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 है तो यह एक अद्वितीय हल होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर है, यदि a1 अपन a2 बराबर v1 बटा v2 बराबर c1 बटा c2 है तो इसके युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है, यदि a1 बटा a2 बराबर v1 बटा v2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है तो युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो अब हम ब्रज गुणन विधि के बारे में जानेंगे वो क्या होता है। इसके लिए मैं आप सभी को एक शॉर्टकट विधि बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन दिया रहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। इसी तरह का दो इक्वेशन दिया रहता है। उसके बाद हमें ये करना होता है कि जो x है यहाँ x लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो x वाला तोप लेते हैं। उसके बाद हम जो y का गुणांक है और ये c2 है इसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा b1 c2, यहाँ लिखेंगे b1 c2। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ माइनस लगा देते हैं, बीच में माइनस लगाकर y के गुणांक इससे और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा b2 c1। फिर पुनः इसी तरह अब y वाले को तोप लेते हैं, यहाँ लिखेंगे y बटा, कुछ उल्टा हो जाता है और इससे हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो a2 से हम c1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x का जो गुणांक है उससे हम c1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा a2 c1। पुनः फिर पिछले की तरह यहाँ बीच में हम माइनस लगा देंगे। उसके बाद पुनः यह इससे a1 से और c2 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा a1 c2, फिर बराबर कर देंगे। फिर पुनः उसी तरह इसको तोप लेंगे c1 को, यानी अचर पद को, यहाँ 1 हो जाएगा 1 अपन। पुनः उसके बाद a2 b2 इस x वाले गुणांक को y वाले गुणांक से गुणा करेंगे, यानी a2 b2 a1 b2 हो जाएगा a1 b2 माइनस। उसके बाद हम इस y वाले गुणांक को a वाले गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बीच में पहले माइनस लगा लेंगे। उसके बाद b1 a2 हो जाएगा b1 a2। पुनः फिर इसी को एक बार और देख लेते हैं। तो पहले हम x के गुणांक वाले को तोप लेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे। उसके बाद करेंगे कि इससे b1 से c2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा b1 c2, फिर माइनस लगाकर b2 c1, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे हो गया b2 c1। फिर पुनः पिछले की तरह अब y वाले को तोप लेंगे। उसके बाद ये उल्टा हो जाता है, पहले ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे थे और नीचे से। तो क्या करते हैं कि पहले ऊपर से करते हैं फिर नीचे से, पहले ऊपर से फिर नीचे से। तो पहले ऊपर से कर लिया हमने, उसके बाद हम नीचे से करेंगे, यानी होगा a2 c1। फिर पुनः बीच में माइनस लगा देंगे, ये हो जाए, उससे इससे मल्टीप्लाई होगा b1 c2। तो हमने पहले ऊपर से किया था, फिर नीचे से, फिर ऊपर से करेंगे, यानी पहले इसको तोप लेते हैं। यहाँ 1 लिखेंगे 1 बटा, उसके बाद होगा a1 b2 ऊपर से करेंगे तो फिर पुनः पीछे माइनस लगा लेते हैं, होगा a2 b1। यह ब्रज गुण विधि इसी तरह होता है। अब हम इसके बाद x वाले पद को ये अचर वाले पद से गुणा कंपेयर कर देंगे। तो हमारा होगा x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर होगा 1 अपान ये जो अचर पद वाला है a1 b2 माइनस b1 a2। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद फिर पुनः जो y वाला पद है उससे इसको कंपेयर करेंगे,
तो होगा y अपान A2 C1 माइनस A1 C2 बराबर 1 अपान A1 B2 माइनस B1 A2। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। अब इसके बाद हम पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसको करेंगे। तो दिया है हमारा x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। तो 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो हम इन दोनों क्वेश्चन से A1 A2 कॉमन कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो यहाँ A1 हमारा है क्या, A1 होगा यहाँ पे 1 है, 1 होगा। उसके बाद है B1 हमारा है -3, C1 हमारा है -3। पुनः फिर इसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन में A2 हमारा होगा 3 है और B2 होगा -9 और C2 होगा हमारा -2। तो हमें अब ये देखना है कि ये अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो ये देखना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है इसके। तो पहले A1 बटा A2 बराबर निकाल लेते हैं, कितना होगा 1/3। उसके बाद B1 बटा B2 निकाल लेते हैं, -3 / -9 तो ये कट गया, यानी 1/3 हो गया। पुनः फिर C1 बटा C2 निकाल लेते हैं, ये होगा -3 / -2 तो ये -9 कट गया, ये हो गया 3/2। तो हम देख रहे हैं कि जो A1 बटा A2 है बराबर B1 बटा B2 है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है। लेकिन जो C1 बटा C2 नॉट इक्वल है इन दोनों के, यानी C1 बटा C2 नॉट इक्वल है। तो एक बार और देख लेते हैं, हमारा A1 बटा A2 है 1/3 और B1 बटा B2 है 1/3, चूँकि नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 है 3/2। तो इसलिए यह अद्वितीय हल नहीं है, इसलिए यह नहीं है। तो इसलिए हम इसे ब्रज गुणन विधि से हल नहीं कर सकते। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए अतः हम इसे ब्रज गुणन विधि से हल नहीं कर सकते। इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। दिया है 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। तो पहले इसको इधर कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2x + y - 5 बराबर 0 और इसको भी इधर कर लेते हैं 3x + y - 8 बराबर 0। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकेंड। और उसके बाद हम यहाँ A1 और A2 की वैल्यू निकाल देंगे। तो A1 बटा A2 बराबर है 2/3 और C1 बटा C2 निकालेंगे 1/1। ये 1 है, नहीं C1 बटा C2 है -5 -8, यानी ये है -5/-8। और B1 बटा B2 निकालेंगे, ये यहाँ पर 1 है और इसमें भी 1 है, 1/1 यानी 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये इक्वेशंस है A1 अपन A2 बराबर B1 बटा B2, ये नॉट इक्वल टू हो रहा है A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। इसलिए इन दोनों समीकरण का अद्वितीय हल है। इसका अद्वितीय हल है, इसलिए हम इसको ब्रज गुणन विधि द्वारा करेंगे। तो आइए करते हैं। अब समीकरण 1 और 2 ले लेते हैं। अब हम पहले x वाले को तोपेंगे। x ये हमारा ऐसा हो गया। हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से, यहाँ पे 1 है और यहाँ -8 है। तो 1 × -8 होगा हमारा, 1 × -8 तो -8 होगा। और बीच में हमारा माइनस रहता है, माइनस। उसके बाद यहाँ से इधर मल्टीप्लाई होता है, या 1 है या -5 है, 1 × -5 यानी -5। फिर पुनः हम उसका y को तोपेंगे। तो उसके बाद हम नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 3 है यहाँ -5 है, तो 5 × 15 -15। उसका माइनस लगता है बीच में, उसको इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 × 16 -16
बराबर 1/। अब हम ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को में 2 माइनस, और इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 3 हो जाएगा हमारा। तो अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ x/-8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 बराबर y/-15, ये माइनस माइनस प्लस होगा बराबर ये 1/, ये -1 हो गया। उसके बाद x/, यहाँ घटा देंगे तो 8 में से 5 गया 3 बचा, यानी ये -3 हुआ। और यहाँ पर 16 में से 15 गया 1 बचा, -1 1। उसके बाद हम इसको इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, यानी x/-3 = -1/1, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से हुआ x = 3, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई। फिर पुनः इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, y/1 = -1/1, यानी y बराबर क्या होगा -1। और इन दोनों समीकरण से हम ब्रश गुणन बीज द्वारा x और y की वैल्यू निकाल लिया। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझसे 2 छूट गया है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, तो हमारा यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसका अद्वितीय हल है, तो यहाँ भी हमारा 2 होगा। तो अब हम x वाले को तोपेंगे, यानी इससे ऐसे मल्टीप्लाई हुआ इतना, ये 5 × 10, यहाँ पे -10 हो जाएगा। तो यहाँ -10 हो गया, तो यहाँ भी +10 हो जाएगा। यहाँ +10 हो गया तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया, यहाँ +2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये -1 है। तो अब इधर भी देख लेते हैं हम। अब हम इसको तोपेंगे, यानी ये वाला पर ठीक है, उसको इसको तोपेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 में से 3 घटा 1, यहाँ माइनस हट गया, ये भी सही है, ये सब सही है, ये माइनस हट गया। तो अब हम यहाँ से x/2 बराबर 1/1 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 2, और ये यहाँ से ये माइनस हट गया है, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 1। ये सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। दिया है 3x - 5y बराबर 20, उसके बाद दिया है 6x - 10y बराबर 40। तो पहले 20 को इधर कर लेते हैं, यहाँ पे होगा 3x - 5y - 20 बराबर 0, और 40 को भी इधर कर लेते हैं, 6x - 10y - 40 बराबर 0। तो उसके बाद हम a1/a2 ये सब को कंपेयर कर लेंगे, तो यानी a1/a2, तो यहाँ पे a1 हमारा 3 है और a2 हमारा 6 है, तो ये 1/2 हो गया। a1/a2 हमारा हो गया 1/2। उसके बाद दिया है b1/b2 निकालेंगे, तो यहाँ b1 है -5 और b2 है -10, ये माइनस माइनस कट गया, 5 × 5 5 × 10, ये हो गया। ये भी b1/b2 हो गया हमारा 1/2। उसके बाद हम c1/c2 निकालेंगे, तो c1 है हमारा -20 और c2 हमारा -40, ये माइनस माइनस कट गया, तो 20 20 दूना का 40, ये हमारा c1/c2 आ गया 1/2। तो हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है, इन दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका ये हो गया। चौथा पार्ट करेंगे, वो दिया है x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 14 बराबर 0। तो यहाँ से हम a1/a2 निकालते हैं, तो a1 यहाँ पे है 1 और a2 है 3, और b1/b2 निकालते हैं, b1 है -1 और b2 है -3। इसका मतलब ये -3/-3, ये कट गया, ये 1 हो गया, यानी b1/b2 1 हो गया। उसके बाद हम c1/c2 निकालेंगे, तो c1 है -7 और c2 है -15, ये कट गया, ये c1/c2 हो गया हमारा -7/5। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा
ये दोनों जो इक्वेशंस है इन दोनों का अद्वितीय हल होगा। इसका अद्वितीय हल होगा। इसका अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस जो इक्वेशन है इसको ब्रज गुणज द्वारा हल करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते हैं। यहाँ पे इक्वेशन था हमारा 3x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और है 3x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 15 बराबर 0। तो अब हम x को तोप लेंगे, यहाँ लिखेंगे y बटा, अब हम पहले यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस 15 45, उसके बाद हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइनस माइनस हो गया प्लस 7 का 21, फिर यहाँ पर x होगा इक्वल, उसके बाद हम जो y वाला पद है उसको तोप लेंगे, यानी y बटा हो जाएगा हमारा। उसके बाद नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 3 से -7 में 7 का 21 -21 हो गया, और बीच में हमारा माइनस रहता है, और इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 का में 15, और इसको तोपे तो क्या होता सब, यहाँ माइनस होगा हमारा, उसके बाद 1 बटा होगा। अब इसको तोपेंगे तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो 1 है, यहाँ -3 है तो -3 हो जाएगा, और बीच में माइनस रहता है, और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 का 9 हो गया, और यहाँ -1 ये माइनस है और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे x अपन, ये 45 में से 21 घटा तो ये बचा 15 9 45 माइनस 21 4 2, ये बचा हमारा 24। फिर पुनः अब इसको घटाएंगे, यहाँ -21 से में से 15 घटा तो y बटा हो गया -6 बराबर, यहाँ 9 में से 3 घटा ये हमारा हो गया 6। अब इसको कंपेयर कर देंगे, यानी x बटा 24 इक्वल टू 1/6, तो 6 चौका 24 4 हो गया, यानी यहाँ से x की वैल्यू हमारा आ गई 4। फिर पुनः इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो -y/6 इक्वल टू 1/6, 6 से 6 कटा ये माइनस इधर चला जाएगा, यानी y बराबर हो गया -1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -1। अब हम उसका अगला दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट करेंगे। दिया है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें 2 इक्वेशन दे रखा है, 2x + 3y बराबर 7 और a - b x प्लस a + b y बराबर 3a + b - 2, ये दे रखा है 2 इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो ये दे रखा था कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो a1 बटा a2 बराबर v1 बटा v2 बराबर c1 बटा c2 होगा। तो यहाँ से इन सब की वैल्यू निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं। यहाँ पे a1 बटा a2 होगा हमारा, यहाँ से a1 है 2 है और बटा a2 हमारा a - b है। फिर पुनः b1 बटा b2 निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा v1 है 3 अपान और b2 है a + b। फिर पुनः c1 बटा c2 निकालेंगे। तो c1 हमारा यहाँ पे -7 है और c2 यहाँ पे -3 a - b + 2 है। तो अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और इसको सेकेंड और इसको थर्ड मान लेते हैं। और जो ये सब a1 बटा a2 इन सब की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा हो जाएगा 2/a - b बराबर 3/a + b बराबर -7/-3a - b
प्लस 2। तो इन दोनों समीकरण से हमें हल कर यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो उससे पहले हम इन तीनों से एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 1 या 2। तो पहले इन दोनों को लेते हैं। तो 2 अपान ए माइनस बी बराबर ये -7 अपान 3a माइनस बी, -3a माइनस बी प्लस 2। तो यहाँ से इसको हल करते हैं, इससे इधर मल्टीप्लाई और इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से माइनस 3 दूना का 6a माइनस 2b और ये प्लस 2 दूना का 4 और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो -7a माइनस माइनस प्लस 7b। तो उसके बाद इस 7 को इधर लाते हैं। तो यहाँ ये इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, 7a माइनस ये 6a है। अब इसको भी इधर लाते हैं। यहाँ पे यहाँ माइनस है, इधर आकर प्लस होगा, यहाँ प्लस है, इधर आकर माइनस होगा। 7b ये माइनस 2b है, यहाँ 4 है प्लस 4 है तो बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं। यहाँ से बचेगा हमारा a और यहाँ 7 और 2 9 माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। उसके बाद हम अब इन दोनों को लेते हैं। यहाँ से 3 अपान a प्लस बी इक्वल -7। तो 3/a प्लस बी बराबर -7 अपान -3a माइनस बी प्लस 2। तो इसको हल करते हैं। इधर मल्टीप्लाई होगा, -3 का 9a हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे -3b अब इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना का 6 -6। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये -7a होगा और ये -7b। तो सबको इधर कर लेते हैं। यहाँ -9 है, a है। अब इसको इधर करेंगे तो +7a होगा। यहाँ -3b है, अब इसको इधर करेंगे +7b होगा। यहाँ +6 है बराबर 0। तो अब हम इसको हल करते हैं। -9 से 7 घटा यानी 7 2 9 -2a बचा। अब इसको ही घटा लेते हैं, 7 से 4 ये 4 + 4b + 6 बराबर हो गया 0। ये हो गया हमारा समीकरण 5। अब हम समीकरण 5 और 4 से a और b की वैल्यू निकाल देंगे। हम किसी विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर प्रतिस्थापन विधि या फिर ब्रज गुणन विधि। तो हम इसमें ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। a - 9b + 4 ये समीकरण हमारा 4 था। और उसके बाद -2a + 4b + 6 बराबर 0 ये समीकरण 5 था। तो पहले हम इसको ब्रज गुणन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल देंगे। तो पहले a को तोप लेते हैं, तो ये a अपान हो जाएगा और इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है, यानी 9 × 6 = 54 -54 होगा। बीच में माइनस होता है तो चौका 16 -16 बराबर। b वाले पद को तोपेंगे, इधर इससे इधर मल्टीप्लाई होता है, यानी 4 दूना का 8 -8। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है माइनस, तो -6। अब इस कांस्टेंट को तोपेंगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है 4 और 1 में, यानी 4 हो जाएगा। और इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है माइनस माइनस प्लस और बीच में माइनस रहता है, 9 दूना 18। तो उसके बाद पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। पहले इसको खड़ा लेते हैं, a अपान ये हमारा हो जाएगा, यहाँ 6 4 10 का 0 हासिल 1 4 5 5 1 6 1 7 हो जाएगा। माइनस अपान b अपान ये होगा 14 ये होगा -14। फिर अब इन दोनों कंपेयर करेंगे, a अपान -70 बराबर 1 अपान -14। माइनस माइनस कट गया, ये 14 कटा 14 5 70। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। b1 अपान -14 होगा यहाँ पे और 1 अपान -14। ये माइनस माइनस कटा तो ये 14 से 14 कटा, यानी हमारा b बराबर क्या हो गया 1। यहाँ से a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 आ गया। ये इसका आंसर हो गया।